तो चलो कंटिन्यू करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं पैराबोला को। ठीक है, तो कल हमने पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन देखी थी। ठीक है, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन थी दैट इज y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये स्लोप m की थी कि नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, एंड अगर पैरामीटर t की फॉर्म में लिखना है तो m की जगह माइनस टी डाल दो, तो y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस at क्यूब। ठीक है, तो ये है पैरामीट्रिक पॉइंट टी पे। नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब कंसेप्ट क्या है कि अगर ये पॉइंट है t1, ठीक है, यानी कि a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई तो वापस किसी ना किसी पॉइंट पे तो टकराएगी पैराबोला को। ठीक है, तो लेट्स से पॉइंट इज t2, यानी कि a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2। तो t1 पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, वो वापस t2 पॉइंट पे टकराएगी, तो देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 t2? ठीक है, क्या चीज? रिलेशन between t1 and t2 if normal at t1 passes through point t2। ठीक है, रिलेशन बिटवीन t1 t2 इफ नॉर्मल एट t1 passes through t2। ठीक है, तो हमने क्या किया, t1 पे नॉर्मल की इक्वेशन बना दी। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने t की जगह डाल दिया t1, तो क्या बन जाएगी, y इक्वल टू माइनस t1x प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ से पास करिए, अब ये इस पॉइंट से पास करिए, तो ये पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, y की जगह 2a t2 इक्वल टू माइनस t1 इंटू एक्स की जगह a t2 स्क्वायर प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, ये दोनों टर्म एज इट इज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो a कटा। ठीक है, सबसे पहले तो a कटा, अब क्या आ गया, माइनस t1 t2 स्क्वायर प्लस 2t1 प्लस t1 क्यूब एंड 2t2। ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एंड ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमने इन दोनों को पकड़ा। ठीक, फिर इन दोनों के अंदर से t1 कॉमन, तो बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो दैट वुड बी t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t2 माइनस t1 कॉमन आ गया, क्या बचा, 2 प्लस t1 इंटू t1 प्लस t2 दैट इज 0। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 0 हो तो t1 इक्वल टू t2, तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है और जो ऑपोजिट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, तो यहीं से मिलेगा वो। -2/t1, तो t2 की वैल्यू क्या है, -t1 -2/t। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्मल ऑपोजिट पॉइंट पे कहाँ पे टकराएगी वो पहले ही निकाल सकते हैं, वो पहले ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगेन
कि अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट T1 पता है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है, तो ये अगर T1 पता है तो T2 हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं माइनस T1 माइनस 2/T1 करके, अगर हमें ये वाला पॉइंट पता है तो ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इसके लिए जनरली बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मल की क्वेश्चन निकालते हैं, उसको पैराबोला के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, फिर जाके ये पॉइंट आता है। मैं बोल रहा हूँ कि वो करने की जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट का पैरामीटर निकालो, उसके अकॉर्डिंगली T1 की वैल्यू इधर पुट करो तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑपोजिट पॉइंट का पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी। जैसे पैरामीटर आ गया तो a_T2² 2a_T2 से हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज, सर हाँ जी, सर इसका जरूरी नहीं है ना कि फोकल गॉड हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई और है। फोकल कोड तो तुम्हारी फोकस तो यहाँ का ही रहेगा भाई। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, अब आगे देखो जरा। वो बोल रहा है कि नॉर्मल टू y² इक्वल टू 8x एट 2,4 पॉइंट P ले लो, एट P 2,4 meets it again at point Q, find Q and length PQ। ठीक है, तो एक पैराबोला दे रखा है। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है ये कि ये जो पैराबोला है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है 2,4, वहां से नॉर्मल बनाई। ठीक है, तो ये वापस क्यू पे टकराएगी। ठीक है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे 2,4 के। तो वो किसके बराबर होंगे, a_T² T1² 2a_T1 के। ठीक है, तो अब एक और चीज समझो कि अगर ये a_T1² 2a_T1 है, इसके लिए a पता होना चाहिए, तो ये इस इक्वेशन से a मिलेगा। ठीक है, तो y² इक्वल टू 4ax होता है। ठीक, तो ये y² इक्वल टू 8x है, तो 8 शुड बी इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू आ गई 2 को इधर पुट किया, तो 2a_T1² 2 to the 4 4T1 दैट इज इक्वल टू गिवन पॉइंट 2,4। तो कंपेरिजन करके T1 की वैल्यू क्या मिलेगी, इसके अंदर T1 1 होगा, यानी कि इस पॉइंट का T1 1 है। ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस सर यस सर। है ना, तो इस पॉइंट का जो T1 है वो 1 है। ठीक है, अब अगर T1 1 है इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का T क्या होगा, T2 दैट वुड बी इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो इसके अंदर T1 को हमने 1 पुट कर दिया, क्या बन जाएगा ये, T2 की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 2/1, तो दैट इज -3। तो T2 आ गया -3, यानी कि ये पॉइंट क्या जाएगा, a_T2² 2a_T2। तो हमने a की वैल्यू पुट की 2, तो 2 इंटू T2 की वैल्यू क्या -3, तो -3 का स्क्वायर कोमा 2 इंटू 2 इंटू -3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 9 टू द 18 कोमा -12। दिस इज द पॉइंट 18 कोमा -12। तो क्यू पॉइंट की वैल्यू आ गई 18 कोमा -12। ठीक है, चलो अब ये भी पता चल गया। तो पी क्यू लेंथ हम इजिली ढूंढ सकते हैं, तो पी क्यू लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, तो पी क्यू लेंथ क्या आ जाएगी 2,4 एंड 18, -12 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो दैट इज 18 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 16√2। ठीक है ना, कैसे, ये भी 16 का स्क्वायर, ये भी 16 का स्क्वायर, तो 16 बाहर आके 16√2 बन जाएगा। ठीक है, तो इजिली 16√2 लेंथ आ गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने दो चीजें देखी हैं। ठीक है, T1 T2 वाली, एक थी फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, कि अगर ये a,0 फोकस है, राइट, तो ये T1 है, ये T2 है, तो T1 T2 इक्वल टू क्या होता है, -1। ठीक है ना, ये कल हमने देखा था। और अभी हमने देखा है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में नॉर्मल बन रही है, वो मेरे को दे रखा है T1 पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है,
तो जो दूसरा एंड पॉइंट होगा जहाँ पे वो दोबारा पैराबोला का मिलेगा T2, वो क्या होगा हमारा -T1 - 2/T1। इस तरीके से दूसरा पॉइंट निकल के आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? ठीक है ना? सर हाँ जी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी नॉर्मल हो जो फोकस से पास करे? हाँ, हो सकता है बिल्कुल भाई। तो फिर कैसे हो कौन जाएगा सी ना, वाली कंडीशन हम लेंगे? मतलब मतलब सर T1 और T2 में फिर कौन सा रिलेशन वैलिड होगा? अच्छा नहीं, बेसिकली T1 T2 में रिलेशन वैलिड नहीं, बेसिकली हमें वो नॉर्मल चाहिए जो फोकस से पास करे। हाँ जी सर। हाँ, तो उसके लिए ये करेंगे ना हम, देख जरा भाई, ध्यान से देखिए। हमारी नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, मतलब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू फोकस, है ना? तो ये चाहता है ना निकालना, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू फोकस। ठीक है, तो हमने क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन ली पहले। ठीक है, तो y इक्वल टू mx -2am -am क्यूब। ठीक है, अब भाई अगर ये फोकस के थ्रू पास करती है तो a,0 से सेटिस्फाई, a,0 सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया 0 इक्वल टू a,0 है। ठीक है, 0 इक्वल टू a इधर पुट कर दिया तो am -2am -am क्यूब। ठीक है, तो am कॉमन, अच्छा पहले तो ये क्या जाएगा तुम्हारा am -2am -am दैट इज 0, तो -am 1 + m² दैट इज 0। क्लियर है? ठीक है, तो भाई अब देखो 1 + m² तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि m इधर से आ जाएगा प्लस माइनस आइटा, तो इमेजिनरी ये बन जाएगा, दो इमेजिनरी टेंजेंट्स बननी है तो इसको तो दो इमेजिनरी नॉर्मल्स बने, इसको छोड़ दो, तो एक ही रियल नॉर्मल है तो m इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको समझा ना, ये क्या हुआ, आइदर दिस 0 हाँ जी सर। 0। ठीक है, तो या तो m 0 होगा या तो m² इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, तो ये तो हटा दो क्योंकि ये रियल नहीं आ रहा, ये रियल आ रहा है, तो एक ही नॉर्मल बनेगी जिसकी स्लोप 0 होगी। अब स्लोप 0 वाली नॉर्मल क्या होगी? एक्स के पैरेलल। हाँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल सॉरी सर। एक्स एक्सिस खुद, हाँ जी सर। तो ये नॉर्मल एक्ट करेगी ना क्योंकि टेंजेंट तो वाई एक्सिस है, वर्टेक्स पे, वर्टेक्स पे, ठीक है सर, ठीक है सर। है ना, तो उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रही है वो तो एक्स एक्सिस खुद आएगी, तो दिस इज द ओनली नॉर्मल जो फोकस से पास करी, तो ऐसी कोई नॉर्मल नहीं है जो फोकस से पास करी ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक, ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब कंसेप्ट क्या है कि नॉर्मल एट T1 एंड एट T2 meet each other on the parabola क्या मतलब है ये, मतलब दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमने नॉर्मल बनाई, T1 पे T2 पे, देखो ये बनाई T1 पे नॉर्मल, ठीक, एंड ये इस तरीके से बनाई T2 पे नॉर्मल, ये दोनों की नॉर्मल जो है वापस उसी पैराबोला के ऊपर वापस टकरा रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अगेन, नॉर्मल है T1, तो ये T1 पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, ये T2 पॉइंट पे नॉर्मल बनाई। ठीक है, दोनों दे मीट ईच अदर बट ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इन दैट केस? ठीक है, T1 T2 में इन दैट केस रिलेशन क्या जाएगा वो निकालना है। अब ध्यान से देखो जरा, भूल जाओ कि T2 भी यहीं से पास करती है, तो अकॉर्डिंग टू T1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, -T1 -2/T1, हाँ या ना? यस सर। T1 के T1 पे जो नॉर्मल बन रही है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली जहां पे वो दोबारा पैराबोला को टकराएगा उसके कोऑर्डिनेट्स तो ये आएंगे, और T2 के अकॉर्डिंगली आएंगे -T2
-2/t2। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, बात समझे? ये दोनों सेम होने चाहिए, यस सर। है ना? तो T1 और T2 क्योंकि सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं तो दोनों सेम होने चाहिए। तो हमारा क्या बन गया देखो, -T1 -2/T1 दैट शुड बी इक्वल टू -T2 -2/T2। सारा कुछ प्लस में कन्वर्ट हो गया, या फिर एक काम करो, सब कुछ प्लस में कन्वर्ट करके इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा T1 +2/T1 -T2 -2/T2 दैट इज 0। तो ये आ गया T1 -T2 +2/T1 -2/T2 दैट इज 0। तो T1 -T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T2 -T1 by T1 T2 दैट इज 0। तो T1 -T2 -2 ले लो कॉमन, एक नेगेटिव भी ले लो, तो T1 -T2 by T1 T2 इक्वल टू 0। तो T1 -T2 कॉमन, 1 -2 by T1 T2 दैट इज 0। ठीक है, अब देखो अगेन T1 T2 तो सेम तो हो नहीं सकते, तो यहाँ से तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 by T2, तो T1 T2 इज इक्वल टू, तो T1 T2 इक्वल टू 2। मतलब अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, ठीक है? एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? लेट से हमारे पास है पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू, ठीक है, 12x। ये पैराबोला है, ठीक। इसका ए क्या जा रहा है, दिस इज 4a, 4a के बराबर 12 हो गया ना, तो ए क्या जा रहा है 3। ठीक है, तो बेसिकली इस पैराबोला का ए क्या है 3। अब हमने दो पॉइंट्स चूज किए T1 T2, ठीक है? अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम T1 T2 इक्वल टू 2 इस कंडीशन को चूज करते हुए अगर हम T1 T2 चूज करेंगे, देन T1 T2 पे जो नॉर्मल बनेगी वो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी पैराबोला पे दोबारा लाई करें। ठीक है, T1 T2 पे जो नॉर्मल बनेगी वो इसी पैराबोला के ऊपर दोबारा लाई करेगा उन दोनों का नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलो अब वो चीज देखते हैं। लेट से मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, लेट से 4, ठीक है? तो T2 को मैंने लिया 4, तो 4 इधर पुट किया, तो 4T1 दैट इज इक्वल टू 2, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4, तो दैट इज 1/2। यानी कि ये पॉइंट है 1/2, मतलब पैरामीटर इसका, ठीक है? और इस पॉइंट का पैरामीटर क्या है 4। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनानी, अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है? इक्वेशन ऑफ क्या होती है हमारी पैराबोला की नॉर्मल, ठीक है? y इक्वल टू -gx प्लस 2at प्लस atq। ठीक है, ये t, जी सर। हाँ जी, सर आपने जो ऊपर वाली डेरिवेशन करवाई थी अभी, ये जो सेम वाली, उसमें हाँ जी। सर आपने जो T2 जो वाली लाइन ली थी वो सर फोकस से पास कर रही थी? ना ना, फोकस का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ओके सर। फोकस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? चलो, तो अब हमने नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है हाफ पे, t इक्वल टू हाफ पे एंड t इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है, तो हाफ पे जो बनेगी वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू, पहले ये पुट किया तो आ गया -x/2 प्लस e की वैल्यू क्या है हमारी, अच्छा t, और ये 2t क्या आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू क्या थी हमारी 3, बिल्कुल, तो ये आ गया 3 प्लस 3/हाफ का क्यूब तो 8, तो 3/8, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x/2 प्लस 8 3 24 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 इंटू 4, तो 8 इधर आ गया, 8y प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो 8y प्लस 4x इज इक्वल टू 27, बिल्कुल। अब t इक्वल टू 4 पे, 4 पे देखते क्या आ रही है, y इज इक्वल टू -4x
प्लस 4 to the 8, 8 3 the 24 प्लस टी का 4 का क्यूब 64 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो y प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 192 प्लस 24, ठीक है 6 260, ठीक है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो पॉइंट आएगा वो वापस पैराबोला पे लाई करता है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इनको प्लॉट ही कर लेते हैं, वो सबसे बेस्ट केस रहेगा, ठीक है। मैं प्लॉट करके तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये पॉइंट तुम्हारा जो है, ठीक है, ये t इक्वल टू हाफ है एंड ये t इक्वल टू 4 है। t पे देखो ये नॉर्मल बन रही है, तो नॉर्मल कहाँ पे यहाँ पे आ रही है, और t 4 पे नॉर्मल बन रही है, वो भी इसी पॉइंट से पास करे, और वो दोनों ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। एंड इन दोनों t के बीच में आपस में रिलेशन है, क्या चीज, कि t1 t2 इक्वल टू है वो 2 के बराबर रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। सर ये जो दोनों टी की वैल्यू गिवन थी, नहीं नहीं, हमने खुद रैंडमली अज्यूम की। सर फिर तो 1 2 भी हो सकती थी और भी हो सकती थी कुछ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसको सेटिस्फाई करने वाले कोई भी दो टी लो भाई, कोई भी दो टी लो, ठीक है सर। ठीक है ना, वो इसी से पास करेंगे। जैसे देखो, अब मैं इन जनरल करके दिखाऊं, इन जनरल, ठीक है, टी की फॉर्म में, ठीक है। देखो जरा, एक टी हमने ले लिया, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना 3, तो 3 टू 2 हो जाएगा 6t प्लस ए टी क्यूब, तो ए क्या है 3 टी क्यूब। हाँ भाई, क्लियर है। अब देखो, यस सर। टी को चेंज करूंगा, ये हमेशा नॉर्मल रहेगी, ये हमेशा नॉर्मल है, ये इस तरीके से लाइन बनेगी। ध्यान से एक चीज चेक करना, यहाँ पे एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे अब चेंज करूंगा ना मैं, देखो हाँ जी, हमेशा नॉर्मल है, हमेशा। क्लियर हुआ ये चीज। पर सर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें अरे वो निकालना रुक जा, होगा। वो रुक जा, वो रुक जा, वो रुक जा भाई, वो रुकना, वो मैं बताता हूँ। अभी समझ में आया, ये हमेशा नॉर्मल है, ये वाली लाइन। हाँ जी सर, ये तो पता लगा। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख कि अब अगर देख, एक लाइन का जो है वो पैरामीटर, हम जो एक नॉर्मल के पैरामीटर हम लेके जा रहे हैं, इसी में, हाँ ऐसे लेते हैं। देख भाई, तो हमने क्या लिया, इसका पैरामीटर टी लिया। अब एक और जो नॉर्मल लेनी है, राइट, तो उसका पैरामीटर क्या लेना पड़ेगा भाई, वो लेट से टी वन है, तो इन दोनों का टी वन इंटू टी क्या होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। तो टी वन की वैल्यू क्या आ गई, 2/T1, यानी कि दूसरी लाइन का पैरामीटर 2/T1 होगा, 2/T होगा, बात समझा। यस सर। ठीक है, तो दूसरी लाइन का पैरामीटर 2/T लेके जाना है, तो सेम इक्वेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। उसके अंदर t की जगह 2/T डाल देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2/T इंटू एक्स, ठीक है, प्लस, अब देख यहाँ पे अगेन 2/T, तो 6 to the 12/T ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 3 तो 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t का क्यूब हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अब ध्यान से देख, जैसे जैसे टी चेंज कर रहा है, ये दोनों दोनों नॉर्मल चेंज कर रही है, लेकिन दोनों है नॉर्मल, ठीक है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला के ऊपर है, तो टी कुछ भी हो सकता है ना। ध्यान से देख, टी तो कुछ भी हो सकता है, टी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो नॉर्मल बनेंगी बनेंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो है, ठीक है, नॉर्मल जो है वापस पैराबोला के ऊपर टकरा रही है। बात समझ रहा है भाई, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो तूने जो बोला था ना कि कोई भी हो सकते हैं टी, बिल्कुल, T1 T2 इक्वल टू 2 को फॉलो करते हुए कोई भी दो टी ले ले, ठीक है। उन दोनों की हमने नॉर्मल बनाई, उन दोनों के नॉर्मल, पहली बात तो वो दोनों नॉर्मल रहेंगी, उसके बाद दोनों के नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वापस इसी पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, करेगा तेरे सामने है अभी, ध्यान से चेक कर ले। हाँ जी सर। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, ठीक।
चलो आगे देखते हैं। ठीक है, फोकल कोड वगैरह का भी करके दिखा दूं, वो भी क्लियर हो जाएगा फिर कि वो फोकस से हमेशा पास करेगा। ठीक है ना, इसी पैराबोला का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस पैराबोला का पहली बात तो फोकस क्या है, a,0 ना, तो a3 था तो 3,0 आ जाएगा। इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये फोकस आ गया। अब फोकल कोड का क्या होता था, T1 T2 इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, लेट से, ओके पहले मैं ये करके दिखाता हूँ क्या चीज कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं अब क्या करके दिखाने वाला हूँ तुम्हें कि जो फोकल कोड है, जो 3,0 से पास करेंगे, उनका T1 T2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है यार, ये तो मतलब एक्चुअली में अगर प्रूव करना है तो कुछ स्पेसिफिक के लिए किया जा सकता है, ये तो पॉइंट्स वगैरह लेके फिर ही किया जा सकता है, अदरवाइज ये चीज करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, वहां पे एक्चुअली में शो करना मुश्किल हो जाएगा वेरिएबल के लिए। ओके, ओके हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी हो जाएगी। कैसे, ठीक है, देखो जरा, तो हमने क्या किया कि T1 T2 इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले दो पॉइंट्स को बनाया। ठीक है, एक पॉइंट आएगा a t² 2a t, तो a क्या है इसका 3, तो 3t² कोमा 2a कितना हो जाएगा 6, तो 60। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट बनाया T1 T2 इक्वल टू -1, -1/t लेके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/t² कोमा माइनस 6/t। ठीक है, एंड इन दोनों पॉइंट की हमें करनी है लेबलिंग। ठीक है, चलो वेरिएबल पॉइंट की शायद लेबलिंग नहीं हो रही। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये वेरी ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। ओके, अब बिल्कुल सही है, तो ये जाएगा 3/t² कोमा -6/t। सर हाँ जी, सर जो टी होता है वो तो एक पैरामीटर होता है ना, और हम कहते हैं कि ये पॉइंट हो गए 280 स्क्वायर की जो पैराबोला पे आएंगे। तो हाँ सर ये बिल्कुल। इसको इसको सॉफ्टवेयर को कैसे पता कि ये मतलब पैराबोला वाले पॉइंट्स ही आएंगे अगर हम टी की वैल्यू चेंज करेंगे, बीच में भी तो आ सकते हैं कहीं पे। अच्छा, नहीं 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 नहीं, अब ध्यान से देखें एक्चुअली में कि अगर जो पॉइंट है, अगर ये a t² कोमा 2a t होता है, ये चीज को फॉलो करने वाला जो पॉइंट होंगे ये हमेशा पैराबोला के ऊपर लाई करेंगे। पता क्यों? सर क्योंकि हमने उसको ऐसा देख, किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि y इक्वल टू 2a t ये आ गया। अब मैंने इधर से t निकाला, इधर पुट कर दिया, तो t क्या आएगा इधर से, y/2a, इधर पुट किया तो x इज इक्वल टू a इंटू y²/4a²। तो एक a कटा, 4a इधर आ गया, तो y² इक्वल टू 4ax आ गया।
यानी कि ये पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ पॉइंट है ये हमेशा पैराबोला के ऊपर ही लाई करेंगे, जो मर्जी हो जाए। कौन सा y स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है सर, आप समझ गए। ठीक है, तो हमने 80 स्क्वायर कोमा 280 डाल रहे हैं वहां पे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पैराबोला के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये चीज हमारी बन गई। एक फाइनल चीज बची है, नॉर्मल ये जो आ रही है इसकी इक्वेशन निकालना। ठीक है, नॉर्मल सॉरी नॉर्मल नहीं, ये जो फोकल कोड आ रही है इस फोकल कोड की इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको, तो फोकल कोड की इक्वेशन भी निकाल देते हैं। तो फोकस है हमारा 3,0 एंड ये पर्टिकुलर है हमारा ए 3t² 6t। ठीक है, तो y माइनस 0 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू स्लोप, और स्लोप कितनी आ रही है 6t माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3t² माइनस 3। ठीक है, तो 3 कॉमन आके कटेगा ऊपर तो 2 आ जाएगा एंड ये -1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2t बाई t² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये उधर लिखनी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2t बाई t² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। बिल्कुल, कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, फोकस, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप। ये वो हो गया नॉर्मल, जो अपना फोकल कोड बना था, ये फोकस आ गया, ये T1 आ गया, ये T2 आ गया। ठीक है, अब ये T1 T2 क्या रिलेशन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ये T1 के अकॉर्डिंगली बनाया मैंने, ठीक, T के अकॉर्डिंगली, और ये बनाया -1 बाई T के अकॉर्डिंगली, ताकि T1 T2 इक्वल टू -1 हो जाए। बात समझे? यस सर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, और ये फिर नॉर्मल उसकी इक्वेशन बना दी मैंने। ठीक है ना, फोकल कोड की। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे टी चेंज करेगा, तीनों के तीनों पॉइंट्स चेंज करेंगे, ये देखो जरा, लेकिन तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, ये कहाँ से पास कर रहे हैं, तीनों के तीनों पॉइंट इसी नॉर्मल जो फोकल कोड है इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, देख रहे हो? यस सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से था तुम्हारा जो तुम पूछ रहे थे। ठीक है, तो उसका भी बन गया। ठीक, चलो, तो अब वापस आ जाओ। ठीक है, तो इसके अलावा, ठीक है, जो चीजें हैं तुम्हारी, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है इसकी मेन। हाँ, पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी काफी अच्छी है। ठीक है, काफी बार यूज भी हुई है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक पैराबोला है और वो मिरर एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक पैराबोला है और ये पैराबोला जो है ये मिरर एक्ट कर रहा है। अब इन दैट केस, ठीक, कोई भी लाइन जो इसके एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करेगी, जो मर्जी हो जाए। दिस इज इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला after reflection will pass through the focus of parabola, will pass through the focus of parabola। क्लियर हुआ? ठीक है ये पॉइंट? ठीक है, यस सर। एंड देखो अब क्या चीज है, ऐसे करके, और ये वापस जब जाएगी तो वापस ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्लियर है? या फिर यहाँ से आए ऐसे करके जाएगी, फोकस से पास करेगी तो वापस ऐसे चली जाएगी। बात समझ रहे हो? इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अब जैसे वो क्या बोल रहा है कि लेट से एग्जाम्पल इसका, ठीक है, लेट y² इक्वल टू 8x is the parabola
with y equal to 2 as incident ray. Then find the equation of reflected ray 1 and reflected ray 2. अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज का मतलब है कि हमारे पास देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 2 इसके अंदर इंसिडेंट है, ये y इक्वल टू 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, ये इस तरीके से पैराबोला, इसे पैराबोलिक मिरर ले लो, तो y इक्वल टू 2 इंसिडेंट रे आई। वो बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट करने के बाद दो बार रिफ्लेक्ट करेगी ना, ये एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड रे 1 रिफ्लेक्टेड रे 2 इन दोनों की इक्वेशन बतानी क्या जाएगी, बात समझे, अगर ये y इक्वल टू 2 हमें पता है। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये पैराबोला क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो इसका a रहेगा 2 क्योंकि ये 4a के बराबर रहेगा, ठीक है, इसका a 2 आ गया। अब ध्यान से देखो जरा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का y भी क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो y को 2 पुट करा दिया तो ये x क्या आ गया, 2 टू द 4 इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू आ गई हाफ, यानी कि पॉइंट होगा हाफ कोमा 2। अब इसका t ढूंढा तो ये 80 स्क्वायर कोमा 280 के बराबर होगा, और a है इसका 2, तो ये आ जाएगा 40 एंड इसके बराबर। अब t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये चीज चली जाएगी, ठीक है, तो t को ऑब्वियसली हाफ पुट करेंगे, कंपैरिजन किया 40 अगर 2 के बराबर है तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू हाफ, तो बेसिकली इस पॉइंट का t क्या आ रहा है, हाफ। अच्छा सर, अब मेरे को ये बता भाई, ये फोकस से पास करेगी, यस सर। 2,0 से पास करेगी, तो ये हाँ जी सर। अपने को हाफ कोमा 2 एंड ये पॉइंट भी पता, तो इसकी तो इक्वेशन आ जाएगी, क्या इक्वेशन आएगी, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप निकालना है, दैट इज 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई हाफ माइनस 2, ठीक है, तो ये आगे रिफ्लेक्टेड रे 1 की इक्वेशन, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब इस पॉइंट का t क्या है, क्या निकाला था हमने, हाफ, तो इस पॉइंट का t क्या होगा, जल्दी बता जरा। -2। बिल्कुल, t1 t2 इक्वल टू -1 होगा ना, तो ये अब ओरली चीजें निकल आएंगी, तो इस पॉइंट का t क्या होगा, -2। अब इस पॉइंट का t अगर -2 है तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी भाई, a t² 2at, ठीक है, तो a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 इंटू -2, तो दैट वुड बी योर 8, -8, हाँ या ना? यस सर। तो इस पॉइंट से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, y इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है 8, सर 8। तो इस पॉइंट से पास करने वाली, इस पॉइंट से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, सर -8। बिल्कुल y इक्वल टू y बना इस पॉइंट का y, तो y इक्वल टू -8, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइन 2 की इक्वेशन आ गई, बात खत्म। हाँ जी सर। ठीक है, तो देख रहे हो कितना कैसे किन चीजों को यूज कर करके कैसे कैसे निकाला है, यस सर। दोबारा देख लो एक बार, कहीं पे कोई डाउट आए तो प्लीज बताओ, प्लीज, ठीक है। चलो, तो ये सारा का सारा पैराबोला की थ्योरी थी हमारी, ठीक है, यही थ्योरी सारी की सारी यूज होती है, ये लास्ट वाली थ्योरी तो बहुत कम यूज होती है, जनरली जो सारी स्टार्टिंग की थ्योरी है वही मेनली तुम्हारी यूज होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक 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 है, यही मेन थ्योरीज है यार जो यूज होती है, ठीक है, चलो डन, डन, थैंक यू।